साइम साहब, आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल हमने गन्ने की कीमत पे बात की थी कि 400 रुपए कीमत कम है, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट की अनाउंस की हुई कीमतों से ज्यादा शुगर मिलें अदा करके गन्ना खरीद रही हैं किसानों से। तो आपके ख्याल में उस वक्त अगर हुकूमत प्राइस जो है वो मार्केट के मुताबिक सही करती तो ठीक ना होता? इस पे बेंजामिन साहब ऐसा है कि फार्मर ने खुद अकल का मुजाहरा किया है और सप्लाई को उन्होंने रोका थोड़ा सा, और शुगर मिलर ने जो कि अपने अब बॉयलर ऑन कर लिए थे, इनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि इनको तो क्रशिंग करनी ही करनी है। ये तो फैक्ट्रियों को अपना इसको ड्राई रन नहीं कर सकते, तो इनके लिए मजबूरी है कि जिस कीमत में गन्ना मिलेगा इनको लेना है गन्ना। तो गन्ने की सप्लाई को बढ़ाने के लिए शुगर मिलों को रेट बढ़ाना पड़ गया। अच्छा सैम साहब, इस बात की समझ नहीं है कि उस वक्त भी कुछ हल्के कहते रहे हैं कि हुकूमत गन्ने की कीमत 500 रुपए मुकर्रर करे, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने यूं महसूस होता है जैसे शुगर इंडस्ट्री का साथ दिया, किसानों का साथ नहीं दिया। उस कमेटी में आपके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर शामिल हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, शुगर केन बोर्ड के लोग शामिल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं और उसमें कॉमर्स के लोग शामिल हैं। वो कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि गन्ने की शुगर केन इस क्रशिंग के लिए कीमत क्या निकलनी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी जितनी भी कमेटीज है ना, वो जो आपका ताकतवर तबका होता है, मतलब मिल मालकान है, उनसे इन्फ्लुएंस होती हैं। जी बिल्कुल सही साहब साहब, इसी ने जो गंदम की कीमत का ऐलान किया है वो 3900 है, यानी पिछले साल वाली ही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको, ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि जो मुदाखिल हैं, जरी मुदाखिल, उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है, जबकि गंदम पुराने रेट पे किसान कैसे फोक करेगा? मेरा इसमें ख्याल है कि इसी के किसी भी फर्द को ना इस क्राइसिस का अंदाजा नहीं है। वो जस्ट मैंने कहा था कॉफी मीटिंग होती है, एक कॉफी मीटिंग हो गई, उन्होंने पिछले साल के रेट को कर दिया। अवाम को सस्ती गंदम देने के लिए आपको फार्मर को किल नहीं करना, फार्मर आपकी 40% अवाम है। अच्छा सैम साहब, ये जो ईसीसी ने अब रेट अनाउंस किया, उसके बाद जो पंजाब है और सिंध है वो भी इसी रेट पे रहेंगे या वो कम ज्यादा करेंगे? 2018 के बाद जो ज़राअत है वो सूबाई मैटर है और सूबों के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो सब्सिडी भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से जो उनका स्पोर्ट प्राइस भी अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा सैम साहब, पिछले दिनों एक खुफिया इजलास हुआ है कॉटन को रिवाइव करने का इस साल, तो कोई अंदर की खबर बताएं, क्या उसमें डिस्कशन हुई है और क्या लाया अमल होना चाहिए? देखिए, कॉटन का जो इजलास हुआ है उसमें लाहौर में हुआ था, नादिर चट्टा साहब जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है उनकी सदारत पे, और उसमें उन्होंने टास्क दिए हैं कि हमें पिछले साल से एरिया बढ़ाना है। लेकिन पिछले साल से एरिया कैसा बढ़ सकता है? मेरी इसमें तजावीज़ है। नंबर 1, एक तो ये है कि आप इसमें स्पोर्ट प्राइस को अनाउंस कर दें 9500 कम अज कम। फायदा क्या होगा? इस दफा भी तो 8500 थी, लेकिन वो उस पे फिक्स कोई नहीं रहा। एक तो अनाउंस इसको कर दें 9500 फी एकड़, और जिसमें आपके शुगर केन की आपके कैचमेंट एरियाज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती हैं, तो आप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान जो है वो फार्मर्स के साथ अभी से एग्रीमेंट कर ले। जी साइम साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ असलम जोश साहब मौजूद, हमसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन जिसमें अटक, जेलम वगैरह शामिल है, इनमें हल्की बारिश हो सकती है और मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सुबह और रात के टाइम शदीद धुंधशाई रहने का इम्कान है। कराची समेत ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। पेशावर समेत मालाकंड डिवीज़न वगैरह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी सर ठीक है, ये फरमा दें कि दर्जा हरारत कहाँ तक गिरने का इम्कान है अगले हफ्ते? इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो धुंध है वो शुरू हो चुकी है और गंदम की फसल भी जो है वो माशाल्लाह अब 6-8 इंच तक आ चुकी है। तो क्या इस वक्त जो मेजर फसल है वो हमारी गंदम है, क्या तजावीज़ देंगे किसानों को कि गंदम जो है वो स्ट्रेस में ना आए? मैं इस वक्त की धुंध का फ़ायदा होता है गंदम को, शगुफ़ा साजी होती है, लेकिन पिछले दिनों यूरिया का बहरान रहा तो फार्मर अपनी यूरिया की ताख़ीर का शिकार हुआ। तो मैं उनको एक राय दूंगा, 2 स्प्रे रिकमेंड करते हैं, एक तो 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट का स्प्रे करें।